शहर के बाहर हाईवे पर पुलिस की जीप बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही थी और शहर के बाहर एक बड़े से प्लांट के बाहर पुलिस की जीप जाकर रुकी थी। पुलिस इंस्पेक्टर मोहन हवलदार पिंटू के साथ अंदर गया और उसने देखा कि आसपास कुछ लोग वहां खड़े थे। हवलदार पिंटू ने भीड़ को साइड किया और देखने लगा। वो लाश बड़ी ही अजीब कंडीशन में थी। लाश का चेहरा चाकू से पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था और उसके मुंह को बांध दिया गया था। पुलिस वालों ने जब उसे देखा तो वह भी दंग रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे ये लाश कई दिनों से इसी हालत में पड़ी हुई है, क्योंकि उसकी जख्म में चींटियां रेंगने लगी थीं। इंस्पेक्टर मोहन ने चारों तरफ देखते हुए पिंटू से कहा कि उस प्रोफेसर सुरेश की फोटो लाओ, जिसकी बीवी आज सुबह मिसिंग की कंप्लेंट लिखा कर गई है। और हवलदार पिंटू ने अपनी जेब से फोटो निकाल कर दी तो वो दोनों एक ही थे। इंस्पेक्टर ने कहा कि इसकी बीवी सुषमा को पुलिस स्टेशन बुलवाओ। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इंस्पेक्टर मोहन पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था। जब सुषमा पुलिस स्टेशन आई और उसने अपने पति की लाश देखी तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने जब उससे पूछा कि क्या उसके पति की किसी से कोई आपसी दुश्मनी थी या कोई नाराजगी जिस वजह से उसका कत्ल हो सकता है, तो उसकी बीवी ने बताया, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से सुरेश बहुत परेशान थे और एक दिन अचानक आधी रात में सुषमा ने देखा कि सुरेश सोए हुए नहीं है। उनकी आवाज बालकनी से आ रही थी और जब सुषमा बालकनी में गई तो उसने सुना कि वो किसी से कह रहे थे कि मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। पुलिस ने सुषमा को उस वक्त घर जाने के लिए कहा और इंस्पेक्टर मोहन हवलदार पिंटू के साथ रितेश जीस कॉलेज में प्रोफेसर था, वहां के लिए निकल गया। कॉलेज जाकर और वहां के बाकी प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल से बातचीत करके पता चला कि सुरेश बहुत ही शांत और मिलनसार था, तो कोई उसे ब्लैकमेल कर सकता है, इस बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन अगर बात है कि उसकी जान कैसे गई, तो उसकी जान तो सुरेश की बीवी सुषमा भी ले सकती है। यह सुनकर पुलिस हैरान रह गई। भला एक पत्नी अपने पति को जान से क्यों मारेगी? और सुरेश के एक दोस्त ने बताया कि सुरेश और सुषमा की शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही थी। सुरेश मजबूरी में उसे तलाक देना चाहता था, क्योंकि सुषमा के पिताजी बहुत बड़े और पहुंचे हुए शख्सियत थे, तो इसी वजह से उसका रिश्ता चल रहा था। लेकिन आए दिन दोनों के बीच मारपीट भी हो जाया करती थी और सुरेश बहुत परेशान था। पुलिस को ये क्लू मिला और पुलिस ने फिर सुषमा को पुलिस स्टेशन बुलवाया और जब उससे पूछताछ की तो इस बारे में तो सुषमा बोली कि झगड़ा तो हर पति पत्नी में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपने ही पति का कत्ल कर दिया है, और अगर मैंने उसका कत्ल किया होता तो मैं खुद क्यों पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाती। लेकिन पुलिस सुषमा के इस दलील से संतुष्ट नहीं थी और सुषमा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुट गई। सुषमा को हिदायत दी गई थी कि वो शहर के बाहर नहीं जा सकती। सुषमा को पुलिस स्टेशन से जाने के बाद इंस्पेक्टर मोहन ने हवलदार पिंटू से कहा कि सुरेश और सुषमा के सारे कॉल डिटेल्स निकलवाए जाएं। जल्दी सुरेश और उसकी बीवी सुषमा के कॉल डिटेल्स निकलवाई गई। सुषमा की कॉल डिटेल्स में तो ऐसा कुछ खास नहीं पता चला, सिवाय झगड़ा झंझट के मैसेज और आपस में झगड़े वाले कॉल्स के। लेकिन सुरेश के कॉल डिटेल्स और मैसेज में कुछ ऐसी चीज जरूर निकल कर आई जो चौंकाने वाली थी। एक पर्टिकुलर नंबर पर दिन में कई बार कॉल जाते थे और उस नंबर पर कई सारे रोमांटिक मैसेजेस दिखे। जब उस नंबर के बारे में डिटेल्स निकलवाई गई तो पता चला कि ये नंबर सुरेश के साथ काम करने वाली एक प्रोफेसर रितिका का है। प्रोफेसर रितिका से इस बारे में पूछताछ की गई तो प्रोफेसर रितिका ने घबराते हुए कहा कि रितिका और सुरेश एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे। वे दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन सुषमा से तलाक नहीं ले पाने के कारण उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। जब पुलिस ने पूछा कि उन्होंने क्यों मारा सुरेश को, तो रितिका बोली कि मैं भला क्यों मारूंगी, सुरेश को हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। हाँ, सुषमा को हमारे रिश्ते पर शक था और वो आए दिन के साथ साथ मुझे भी धमकी देती रहती थी। और रितिका ने कुछ व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी दिखाई जो सुषमा ने उसे भेजे थे। एक बार फिर घूमकर सुई सुषमा परागति शक के आधार पर सुषमा को गिरफ्तार किया गया और प्रोफेसर रितिका और सुरेश के साथ काम करने वाले प्रोफेसर्स के साथ ही सुरेश के पड़ोस ने भी इस बात पर मुहर लगाई
कि सुरेश और सुषमा का रिश्ता बिल्कुल ठीक नहीं था और सुषमा उसे जान से मारने की धमकी देती थी। सुषमा चीख चीख कर कहती रही कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन सारे गवाह उसके खिलाफ थे। गवाहों के आधार पर सुषमा को गिरफ्तार तो कर लिया गया था, लेकिन इंस्पेक्टर मोहन को अब भी इस केस में कुछ न कुछ छूटता हुआ दिख रहा था और इंस्पेक्टर मोहन पुलिस स्टेशन में बैठे सुरेश के केस के बारे में बारीकी से सोच ही रहे थे कि हवलदार पिंटू ने आकर बताया कि जिस दिन सुरेश का मर्डर हुआ है उसी दिन उस प्लॉट की लोकेशन पर सुरेश के अलावा एक और नंबर एक्टिव था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो नंबर भी सुरेश के नाम पर ही है और सुरेश के फोन में तो सिर्फ एक ही सिम था। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चक्कर है। जब उस नंबर को ट्रेस किया गया तो वो नंबर शहर के किनारे एक झोपड़ी वाले इलाके में मिला और वो नंबर मिला एक औरत के पास और पता चला कि वो औरत सुरेश और सुषमा के घर की काम वाली थी। काम वाली ने बताया कि सुरेश उस पर बुरी नजर रखता था और अक्सर उसे अलग अलग जगह पर मिलने बुलाता था और सुरेश ने ही उसे मोबाइल फोन दिया था। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो उसमें बहुत सारा पैसे और गहने मिले। एक लेडी कांस्टेबल ने जब सख्ती से पूछा तब उस काम वाली ने बताया कि वो सुरेश को ब्लैकमेल करती थी। उसने बड़ी चालाकी से अपने साथ सुरेश की एक दो फोटो ले ली थी और सुरेश को धमकी देती थी कि वो सुषमा को बता देगी और सुरेश से पैसे ऐंठा करती थी। पुलिस ने जब पूछा कि आखिर उसने सुरेश का कत्ल क्यों किया तो काम वाली ने बताया कि उसने सुरेश का कत्ल नहीं किया है, बल्कि जिस दिन सुरेश का कत्ल हुआ था उस दिन तो वो उस प्लॉट पर थी ही नहीं और सुरेश से पैसे लेकर अपने घर लौट आई थी। सुरेश तो उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, तो भला वो उसका कत्ल क्यों करेगी। फिलहाल काम वाली को ब्लैकमेलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, लेकिन सुरेश के कत्ल की खोज अभी भी बनी हुई थी। एक बार फिर पुलिस सुरेश के कॉलेज पहुंची और इस बार प्रोफेसर के अलावा पुलिस स्टूडेंट्स से भी बातचीत करने लगी। हर स्टूडेंट से बारीकी से जानने की कोशिश करती और इस पूछताछ के दौरान उन्हें पता चला कि जिस दिन सुरेश का मर्डर हुआ था उसी दिन सुबह सुबह सुरेश और रितिका कॉलेज की छत पर झगड़ रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स सिगरेट वगैरह पीने कॉलेज की छत पर चले जाते थे और जब वो छत पर गए तो उन्होंने देखा कि सुरेश और रितिका एक दूसरे से बुरी तरीके से झगड़ रहे हैं और स्टूडेंट्स ये देखकर शांत पड़ गए। पुलिस के शक की सुई रितिका की तरफ पड़ी कि जब रितिका और सुरेश एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ खुश थे, तो फिर झगड़े की वजह क्या थी। और पुलिस ने रितिका से बात करने का फैसला किया और जब पुलिस स्टाफ वहां पहुंचे तो पता चला कि रितिका तो पिछले 2 दिन से कॉलेज ही नहीं आ रही है। कॉलेज से रितिका के घर का पता लेकर पुलिस जब उसके घर पहुंची तो वहां भी ताला लगा हुआ था। इंस्पेक्टर मोहन ने हवलदार से कहा कि रितिका की खोज में चारों तरफ पुलिस लगा दो। उसके रिश्तेदार, हर दोस्त और हर जान पहचान वाले से ये मालूम करो। इंस्पेक्टर रितिका के घर का ताला तोड़कर उसके घर की तलाशी लेने लगे। घर की तलाशी ली गई तो उसके किचन में बहुत ही संभाल कर एक बड़ा सा चाकू रखा था। उस चाकू की नोक पर अभी भी सूखे हुए खून के 2 धब्बे थे। जब चाकू को फॉरेंसिक भेजा गया तो 2 लोगों की उंगली के निशान थे, एक तो सुरेश और दूसरे रितिका का भागना, उसके घर से चाकू मिलना, उस पर उंगलियों के निशान और खून के धब्बे। पुलिस के लिए इतने सबूत काफी थे। तभी इंस्पेक्टर को खबर मिली कि रितिका शहर के बाहर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छुपी हुई है। पुलिस उसी वक्त उसके रिश्तेदार के घर गई और रितिका को वहां से पकड़ कर ले आई। जब रितिका से शक्ति बढ़ती गई तब उसने अपना मुंह खोला और उसने बताया, सुरेश और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन सुरेश उसे धोखा दे रहा था। सुरेश उससे छुप छुप कर किसी औरत से जाकर मिलता था, किसी प्लॉट में जाकर, और जब मैंने सुरेश से पूछा तो उसने मुझे झूठ कहा कि उसका कोई चक्कर नहीं चल रहा था और वो मेरे साथ झगड़ा करने लगा कि मैं उस पर विश्वास नहीं करती, वगैरह वगैरह। उस दिन तो मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके बाद मैं सुरेश पर नजर रखने लगी और आए दिन मुझे सुरेश उस औरत के साथ अलग अलग जगह पर मिलता। और उस दिन भी जब मैंने सुरेश को मिलने को बुलाया तो उसने कहा कि वो बिजी है और मुझे शक हुआ कि मुझसे झूठ बोला जा रहा है। मैंने सोच लिया था कि अगर आज वो मुझे उस औरत के साथ दिखा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी और मैंने अपने पर्स में चाकू छुपा लिया
और सुरेश का पीछा करने लगी। उसका पीछा करते हुए उस प्लॉट पर पहुंची तो सुरेश उसी औरत से मिल रहा था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। उस औरत के जाने के बाद मैंने सुरेश को जान से मार डाला और कोई उसे पहचान न सके इसलिए उसके चेहरे को बिगाड़ दिया। फिर वहां उसका चेहरा बांधकर छोड़ दिया। सच सामने आ चुका था। रितिका को अरेस्ट कर लिया गया था। सुषमा को बाइज्जत बली कर दिया गया और कामवाली को भी ब्लैकमेलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। रितिका पर मुकदमा चला और उसे उम्र कैद की सजा हुई।